तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने। लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहां से हम। चले जाएंगे जहां से हम। तू प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आंख है धुंधली, जाना है सागर पार। अब तू ही इसे समझा। अब तू ही इसे समझा। राह भूले थे कहाँ पे हम। राह भूले थे कहाँ पे हम। तू प्यार का सागर सागर है। है तू प्यार का। गाओ ना प्रेम है। इधर झूमती गाए जिंदगी, उधर है मौत जिंदगी खड़ी। खड़ी उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने जाने कहाँ है कहाँ सीमा। उलझन आन जाने पड़ी। पड़ी। उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे। कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम। कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है। नारायण हरि। हरि साधक बड़ी सहजता से धीरे धीरे मौन ध्यान से बाहर आए और बड़े आराम से अपनी आंखें खोलें। बहुत आराम से, जैसे स्वतः ही खुल जाती है ऐसे खुलने दें। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। कुछ समय लगता है तो लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। सुमित्रा जी, आ जाइए। स्वतंत्र गुप्ता जी। नारायण हरि। आप सभी का बड़ा आभार जो आज सेवा का मौका मिला। हे राधे। अब जिसको जो अपने मन के विचार हैं या कुछ शंकाएं हैं या कुछ और बात है तो साझा कर सकते हैं सब एक दूसरे से। ज्योति के प्रश्न कर लेंगे। और ज्योति, प्रिय। जो आपकी थ्रेड्स हैं डिस्कशन की, वो मेरे को फॉरवर्ड कर देना। बहुत धन्यवाद प्रेम, बहुत आनंद से ध्यान कराने के लिए। मैंने प्रेम की एक टेंडेंसी नोट की है। अभी जब ध्यान कराते हैं तो जब वापस आने का इनका आग्रह है तो वो लय में होने लगा है। ये कोई सुंदर गीत गा के वापस बुलाते हैं, जैसे कृष्ण पुकारते हैं ना बांसुरी से, अब है ना। बहुत अच्छा प्रयोग है। मेरा प्रयास है, अब हमने जानबूझ के वो अपनी गलती से हमने भजन गाने बंद कर दिए थे। उसमें आग्रह करते थे ना तो लोग बाग संकोच करते थे, तो अब स्वतः ही अपने आप गाने लग जाऊं। अच्छा, अच्छा भाव है, बहुत सुंदर। जबरदस्ती नहीं है, जिसका मन करे। सुंदर। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। सर आज जब प्रेम
मौन में लेके गए ना सर, बहुत दिव्यता महसूस करी मैंने इनकी आवाज में। और जब भजन गाया तो बहुत प्रेम था आवाज में। हाँ, लय भी बैठने लगी है इनकी अच्छी। हम्म। पहले लय नहीं बैठती थी, लय बैठने लगी है। अच्छा है। कुछ कह रहे हो सहज? जी गुरु जी। नारायण हरि गुरु जी, सभी को नमस्कार। गुरु जी, आज सुबह जल्दी आंख खुली और नित्य कर्म से फ्री होके मैंने ध्यान किया। और आज जिस समय हमारा ध्यान सेशन स्टार्ट हुआ तो मेरे ऑर्डर्स आ गए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं आज सुबह ध्यान कर पाई और ये स्वतः ही हो गया। एक तो ये मेरा आज का अनुभव है। और लास्ट टाइम जब आपने डिस्कशन कर रहे थे हम स्वतंत्र गुप्ता जी के ऊपर, गुरुजी मैंने महसूस किया है मैं अदरवाइज अपने केंद्र पर हूँ या नहीं हूँ, पर जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं तो मेरा उत्तर मेरे मैं अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड होके जवाब देती हूँ। ये ध्यान से निकल जाता है कि इस समय हमारा डिस्कशन किस 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 व्यक्ति के संदर्भ में है, तो हमें उत्तर उनको देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए देना है। और ये मैंने महसूस किया है, ये कई बार मेरे साथ होता है कि मेरा जवाब मेरे अपने ऊपर से आता है। सुबह को ध्यान का आनंद लेना आपके हाथ में है। आप ये एंजॉय प्रतिदिन कर सकते हैं। बस आपकी अपनी व्यक्तिगत मसला है ये। आंख खुल गई तो अगर आप रात को ऐसी भावना करके सोएंगे कि ईश्वर मैं सुबह, प्रातः काल, तो आप पाएंगे धीरे धीरे आंख खुलने लगी है। तो आप ये प्रतिदिन एंजॉय कर सकते हैं, एवरीडे। डिपेंड करता है कि हम कितने आनंद में जीना चाहते हैं, हमारी प्यास कितनी है। और जब तक हमारी प्यास नहीं बढ़ेगी तब तक मार्ग नहीं खुलेगा। एक डरा हुआ व्यक्ति हमेशा हर चीज को अपने सिर पे लेगा, इस बात को याद रखें। डरा हुआ होगा, अपने सिर पे ले लेगा। डरा हुआ व्यक्ति सिमट जाता है, वो सिकुड़ जाता है। एक अध्यापक ने प्रश्न पूछा पूरी क्लास को। पूरी क्लास में से कुछ बच्चों को उत्तर आता था, कुछ को कच्चा पक्का आता था, कुछ को नहीं आता था। अब जिनको नहीं आता था, मान लो कि 30 की क्लास थी, तो 10 10 10 में डिवाइड करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। तो 10 बच्चों को उत्तर नहीं आता था। 10 बच्चों में जिनको उत्तर नहीं आता था उनमें 3 या 4 बच्चों की टेंडेंसी ये थी कि अगर मुझसे कहेंगे तो मैं बोलूंगा हाँ मुझे नहीं आता, मुझे बताइए। उनको अप्रोच थी कि मुझे सीखने को मिलेगा। एक दो ने ऐसे प्लान किया कि भाई हम थोड़ा घुमा के उत्तर देंगे। लेकिन एक बच्चे को जिसको उत्तर नहीं आता था उसको लगता था तेरी मिस्टेक है, और वो डर रहा था। वो अपनी निगाहें गुरुजी से बचा रहा था। वो कोशिश कर रहा था कि अगले वाले के सिर के पीछे मेरी निगाह दृष्टि बैठे ताकि गुरुजी से मेरा आई कनेक्ट ना हो। वो बचा रहा था, डर रहा था। तो डर जो है ना, ये बीमारी है। जब भी आपको किसी चीज में भी आपको लगेगा कि यू आर इन्वॉल्व, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अभी अगर आपकी आध्यात्मिक अवस्था की बात करूं तो एक तो ये, चलो आपकी प्यास नहीं रही। दूसरा था कि भाई तू प्यास ही जगा देता। अगर बराबरी का मसला है तो हे ईश्वर, हे परमेश्वर, जितनी गलती मेरी है, क्या आप भी उसमें से 50% शेयरिंग लेना चाहेंगे? बच्चे तो हम आपके ही हैं। अगर एक बच्चा नहीं पढ़ता है तो माता पिता भी तो रेस्पॉन्सिबल हैं। तो जब हम अपने को बिल्कुल सिमटा देते हैं, डर में ले आते हैं, तो हमारे अक्सर रिएक्शंस गलत होते हैं। और सहज, आज आपने मुझे अवसर दिया तो मैं आपको बताऊं,
आपका ये एक टेंडेंसी है फर्स्ट रिएक्शन गलत होने का। दूसरी बात बताता हूं, जब भी व्यक्तित्व में डर आएगा, उस सिचुएशन में सामान्यतया व्यक्ति का जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वो अचानक ऊर्जावान होगा, जिसको सही भाषा में बोले ऑफेंसिव होगा। यानी कि वो ऊंचा, अचानक, हाई वॉल्यूम में बोलेगा। उसके पीछे उसका ये डर कार्य करता है कि मैं बोल रही हूं, मैं बोल रहा हूं, यही सत्य है, तुम ठहरो। तुम ठहरो, क्योंकि तुम्हारे रिएक्शंस को स्वीकार करने के लिए मैं अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। अब आप अपने रिएक्शंस को देखिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप किसी अन्य साधक की अवस्था पे इंटरेक्ट करते हैं, तो मूल रूप से इंटरेक्शन आपके तल से हो रहा है, आप प्रकट हो रहे हैं। स्वतंत्र गुप्ता जी तो उस दिन माध्यम बन गई, वो माध्यम बन गई आपके प्रकटीकरण का। और अगर आपको ये अवस्था दिखाई, जैसे अभी पिछले दिनों हमारा एक बड़ा अच्छा अनुभव आया, गोविंद को लेंगे, जो आपके हेल्पर हैं, हेल्पिंग हैंड हैं, ठीक है। सो उस दिन आपने चर्चा की, तो मैंने क्या बोला, उसको छोड़ दो, हमें कोई आवश्यकता नहीं। जिस भगवती ने हमें पेट दिया है, जिस भगवती ने हमें प्रोफेशन दिया है, वो उसको चलाने के लिए हैंड्स या पेट्रोल भी दे देंगी। लोग कहते हैं कि ये तो अकर्म की स्थिति है। नहीं नहीं, ये अकर्म की स्थिति नहीं है, ये स्पेस देने की स्थिति है। अगर सामने वाला हमारे साथ घुटन महसूस कर रहा है, तो हम सामने वाले को स्पेस दे रहे हैं। अकर्म की स्थिति तब होती जब आप अपने फूड आउटलेट को चलाने के लिए कुछ मेहनत करती ही नहीं। ये अकर्मण्यता की स्थिति नहीं है, ये जागृति की स्थिति है। और जैसे ही आपने उनको स्पेस दिया, तो क्या हुआ, वो तुरंत वापस आ गया, चीजें ठीक होने लगी। जीवन में हमेशा ध्यान रखो, फर्स्ट रिएक्शन हमारा क्या है, हमारा पहला रिएक्शन हम कैसे करते हैं, वही आपका जीवन की दिशा को, वही आपके जीवन की गति को, वही आपके जीवन की लय या रिद्म को, और वही आपके जीवन के आनंद को डिस्क्राइब या डिसाइड करता है। डिस्क्राइब करेगा गुरु के लिए, डिसाइड करेगा आपके लिए, बात ही की है। बात समझ आ रही है? पहला रिएक्शन कैसा है? एक अंग्रेजी की कहावत है ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द, सही है वो गलत नहीं है, वो संसार के लिए बिल्कुल ठीक है। और हम भी यही जानते हैं कि अध्यात्म का मार्ग सिर्फ और सिर्फ संसार से होकर ही गुजरता है, सिर्फ संसार से होकर ही गुजरता है। जिसका संसार ठीक है, उसका अध्यात्म ऑटोमेटिकली करेक्ट है। जिसका संसार ठीक नहीं है, उसका अध्यात्म कभी सटीक नहीं हो सकता। अपने प्रथम रिएक्शन पे हमेशा ख्याल करें। देखें कि किस तल से जो लोग तुरंत ऊंची आवाज में जवाब देते हैं, डोमिनेटिंग है, वो दूसरे के विचार के प्रति ग्राह्य नहीं है। जब तक आप सामने वाले के विचार को नहीं समझोगे, उसकी अवस्था को नहीं जान, तो कितनी बार तो मैं ज्योति का एग्जाम्पल देता हूं कि पढ़ाई के दौरान ज्योति, अगर ज्योति को, ज्योति मेरे को तो गले में खराब, कहता गुरु जी ठहरो, आपको गला काटेंगे। अरे ये कैसी तुम्हारी फील्ड हुई भाई, और कितनों को काटोगे? तो पढ़ाई में ज्योति ने एक स्टैंडर्ड व्यक्ति को शरीर काट लिया, सरकार ने ऑथोराइज किया, हाँ भाई एक डेड बॉडी है, शरीर पर अध्ययन करना है। 20 30 40 डॉक्टर का ग्रुप था, उन्होंने उस शरीर का कटिंग करी, और उसके भीतर से जो भी कुछ अंग प्रत्यंग हैं, उनके ऊपर क्या क्या हो सकता है अध्ययन किया। एक शरीर को जाना, सारे शरीर को जान गए। मानव के लगभग आने वाले भी सभी शरीरों को जानते हैं, बस एक। तो जैसे ही आपके मुख का द्वार खुले, आपको पता लगना चाहिए सामने वाले के भीतर क्या पक रहा है। आनंदमयी का कल परसों का मैंने आज सुबह ही सुन पाया, थोड़ा बिजी था। तो वो कहती हैं कि मैं पहले शक्ति भी मांगती थी कर्म को भोगने के लिए, और प्रार्थना भी करती थी। फिर मुझे लगा नहीं, ये तो विरोधाभास है। ऐसे विरोधाभास क्यों सोचना है? और जब भी आप
ईश्वरीय संदर्भ में, दो संदर्भों में आप जीवन जीते हैं, एक ईश्वरीय संदर्भ में, एक संसार के संदर्भ में। यद्यपि दोनों एक ही हैं, फिर भी दोनों की व्यवस्थाएं अलग हैं। यद्यपि दोनों एक ही हैं, विरोधाभास मत समझना इसमें। आपको अभी दिल्ली से मान लो कहाँ जाना है, बॉम्बे जाना है, तो आप गाड़ी से भी जा सकते हो, ट्रेन से भी जा सकते हो, हवाई जहाज से भी जा सकते हो। मार्ग तो वही है, टारगेट तो वही है, लेकिन हाँ, जाने की व्यवस्थाएं कुछ अलग है। ऐसे इसको समझने का है। तो जब आप ईश्वरीय संदर्भ में बात करते तो खुल के क्यों नहीं मिलते उनसे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने कर्मों की ईएमआई चुकाता 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 बीच में उनको प्रार्थना भी करूं कि हे ईश्वर, कुछ ऐसी कृपा हो कि ये ईएमआई मुझसे चुकती नहीं है, तो मुझे शक्ति दे, मैं इस कर्मों की ईएमआई को चुका सकूं। और प्रभु आप दयालु हैं, आप कृपा निधान हैं, कुछ ऐसी कृपा करें कि जो कर्मों की ईएमआई है इसमें मुझे क्षमा मिल जाए, माफी मिल जाए। क्या दोनों चीज संभव नहीं है क्या? क्या हम इतने संकुचित और संकीर्ण हो गए कि हम ईश्वरीय ये जो विराट सत्ता है, हम इस विराट सत्ता से इतनी सी भी अपनी बात नहीं रख सकते? खुल के मांगिए ना। खुल के मांगिए। उनको तो पता ही है, एक माँ को पता होता है मेरा बच्चा कब भूखा है। लेकिन यदि बच्चा कहे कि नहीं, आज मैं माँ की परीक्षा करता, मैं भोजन नहीं मांगूंगा, तो बच्चे द्वारा की गई माँ की परीक्षा माँ के रूप में बच्चे का खेल है। तो हम जो ये बहुत बड़ी बड़ी स्टबननेस, अपने विचारों में अड़चन और बुद्धि के साथ अपने कुछ अपरिपक्व भाव तैयार करके संसार और ईश्वर की ओर प्रस्तुत करते हैं, ईश्वर के लिए वो खेल है। कहते चलो ठीक है, देखते हैं कब तक भुगतता है, देखते हैं कब तक चलेगी इसकी गाड़ी। क्योंकि तुम्हारा निर्णय है, तुम्हारा स्वतंत्र निर्णय है कि मैं भी ऐसे करूंगा। मैं कहता हूं कि अपने स्वतंत्र निर्णय लेने की गाड़ी के गियर को इस दिशा में डाल दो कि ईश्वर तेरी कृपा फलित है। ईश्वर तू बता, उसी के ऊपर डाल दो ना। जब चारों तरफ से अटक गए तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने कहा प्रभु आप बताओ, आई डोंट हम्म। वांट। और कहकर उन्होंने गांडीव नीचे रख दिया और वो पीछे बैठ गए। अस्त्र हाथ से छोड़ के नीचे रख दिया उन्होंने उस पे, रथ पे। और जो पीछे बैठने का था आसन, उस पे बैठ गए कि मुझे नहीं लड़ना है, नाउ यू डिसाइड, मुझे नहीं करना है, ठीक है।